Hi trainees, welcome back to our channel Brainy Trainee. My name is Sandeep Kaur. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी। बहुत दिनों बाद मैं अपने इस चैनल पर वीडियो लेके आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी, दैट्स व्हाई वीडियो नहीं ला पाई। तो इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकती, सिर्फ सॉरी बोल सकती। तो आज के इस वीडियो में वन शॉट रिवीजन हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पे करने वाले हैं। क्लास 10 टर्म 1 के सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने सोचा कि इसकी वन शॉट रिवीजन आपको दे दी जाए, ताकि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही में इसी के नेक्स्ट वीडियो पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में साथ ही में कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप छोटी क्लासेस में भी करते हैं, तो आई थिंक सो कि आप सबको ये पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहते किसे है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब सबको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ली जाती है, ठीक है। उसमें इसको हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको हम बेस लेते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। जो भी डायगोनल साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। या सबसे मेन इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि जो जहां पे पूरी राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी आपको 90 डिग्री एंगल गिवन होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसमें इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा इसी को परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। इसमें एंगल को देख के हमें देखना होता है कि एंगल कौन से, किस एंगल की क्वेश्चन में बात हो रही है, और उसी एंगल के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं, क्लियर कट आप इस फिगर में देखिए। इस फिगर में एंगल सी की बात हो रही है ना। अब एंगल सी की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि एंगल सी के ऑपोजिट साइड जो ए बी है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ एडजस्टेंट साइड, जो पास वाली साइड है, उसको हम लोग बेस कहेंगे। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वही रहेगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुन लो कि पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाई जाती है, ठीक है। और जो भी एंगल राइट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे AC है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और इसमें परपेंडिकुलर और बेस किसको लेना है? परपेंडिकुलर आप हमेशा उसको लोगे जिस क्वेश्चन में एंगल की बात की गई है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में एंगल C कहा गया है, तो एंगल C के ऑपोजिट साइड है AB, तो AB परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, तो जो थर्ड साइड रह जाएगी दैट इज कॉल्ड द बेस। अब इसमें इस फिगर में आ जाए। इस फिगर में अगर हम एंगल ए की बात करें बच्चा, तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड है हमारे पास BC, तो BC को हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देंगे, और AB जो है वो बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिर्फ आपको एंगल देखना है क्वेश्चन में कि किस एंगल की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है तो उसकी ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर ले लो। बच्चे ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, तो बेटा ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जिस एंगल की बात की गई है उसी एंगल की ऑपोजिट साइड को हमने क्या लेना है? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वे टू लर्न फॉर्मूलाज ऑफ टी रेशियोज। अब बच्चों को टी रेशियो, अब टी रेशियोज क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है? देयर आर टोटल 6 रेशियोज। ये आपको याद रखना है कि 6 रेशियोज होती हैं टोटल। अब वो 6 रेशियोज किस तरह से आपको उसके फॉर्मूलाज को याद करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ना एक लाइन याद करनी है, पंडित, मैं यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन लिखूंगी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख दिया सोना चांदी तोले। आपको ये लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो इस हर पूरी लाइन के हर एक ना हम अल्फाबेट को उठाएंगे। अब यहाँ पे मैंने P को उठा लिया, बद्री का मैंने B उठाया, प्रसाद का भी P उठाया, हर का H उठा लो, इस हर का भी H उठा लिया, और इसका B उठाया बोले का। सोना में S को उठा लो, चांदी में C को उठाओ, तोले में T को उठाओ। अब S मतलब फर्स्ट T रेशियो दैट इज साइन थीटा, C मतलब सेकेंड टी रेशियो दैट इज कॉस थीटा, एंड T मतलब टैन दैट इज थर्ड रेशियो। हमेशा फर्स्ट रेशियो याद रखें, वो साइन होती है, सेकेंड रेशियो कॉस होता है, थर्ड रेशियो टैन होता है। तो यहां से आपको साइन का फॉर्मूला मिल गया। मैंने आपको बोला फर्स्ट अल्फाबेट उठाना है तो P ओवर H, साइन का फॉर्मूला आपको मिल गया P ओवर H। यहां से भी फर्स्ट अल्फाबेट को उठाओ B ओवर, अब P क्या है? परपेंडिकुलर, B है बेस, H है हाइपोटेन्यूज। पता है आपको? P मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परपेंडिकुलर होता है, B मतलब यहाँ पे बेस होता है, और H मतलब हमने हाइपोटेन्यूज को लेना है।
तो सी का फॉर्मूला क्या बन गया, बी ओवर एच यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी ओवर एच बन गया किसका, कॉस थीटा का। टी से टैन है तो टैन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से पी को उठाया फर्स्ट अल्फाबेट, बी बोलेगा बी फर्स्ट अल्फाबेट, तो पी ओवर बी मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा बन गया टैन थीटा का फॉर्मूला। तो ये लाइन है, लर्न करने का तरीका है कि टी रेशियोज को किस तरह से लर्न करना है, उसके फॉर्मूलाज को किस तरह से लर्न करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो कि ये हमारे पास ए है, एंगल ए। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में चाहिए वैल्यू ऑफ साइन ए। जैसे मैंने आपको अब भी बताया कि ए है तो ए के ऑपोजिट बेटा क्या है, ये BC। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ए के ऑपोजिट साइड ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास बेस हो गया, तो ए यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास BC, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही सेम रहेगा ओवर AC। इज दैट क्लियर कि आपको एंगल पता हो तो वहां से आप टी रेशियो की, किसी भी टी रेशियो की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन याद रखें आपको ये जो रेशियो लिखा है उसके साथ में जो एंगल लिखा है उस एंगल को जरूर देखना है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में साइन सी की वैल्यू पूछी गई हो, अब फॉर्मूला तो वही रहेगा ना साइन का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन सी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि सी एंगल यहाँ पे है तो इसकी ऑपोजिट साइड है ए बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया ए बी और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा एसी। देखो एंगल जब ए की बात हुई तो परपेंडिकुलर BC था, एंगल सी की बात में परपेंडिकुलर AB हो गया। तो ये चीज कंफ्यूजन आपको पेपर में नहीं क्रिएट करनी, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये लाइन याद कर लें। यहां से आपको हर एक का पहला पहला अल्फाबेट उठाना है, तो वहां से आपको यहाँ से साइन का फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से कॉस का, यहाँ से टैन का फॉर्मूला। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको एक काम करना है, हर एक के बीच में एक फ्रैक्शन बनानी है यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दो इक्वल टू का साइन। अब S मतलब हो गया साइन, C मतलब हो गया कॉस और T मतलब हो गया टैन, राइट। अब साइन का फॉर्मूला यहाँ से मिल गया P ओवर H, इज दैट क्लियर। कॉस का फॉर्मूला मिल गया B ओवर H, टैन का फॉर्मूला मिल गया P ओवर B, और कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है भाई, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम कॉसेक कह देंगे, कॉस के रेसिप्रोकल को सीकेंट कहेंगे, टैन के रेसिप्रोकल को कोटेंजेंट कहेंगे। कॉसेक, सेक और कॉट, ये नेक्स्ट 3 रेशियोज है। फर्स्ट 3 रेशियो मैंने आपको ये बताई, साइन कॉस टैन। उसके बाद 4th रेशियो है कॉसेक, 5th रेशियो है सीकेंट, मतलब शॉर्ट में आप सेक बोल सकते हो, 6 रेशियोज है कोटेंजेंट जिसको आप शॉर्ट में कॉट बोल सकते हो। तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अगर ये रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो P ओवर H है उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, वो बन गया H ओवर P। इज दैट क्लियर। सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस थीटा का। इसका मतलब कॉस की वैल्यू है B ओवर H, तो यहाँ पे H ओवर B लिख दो, रेसिप्रोकल करना है बस। कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, टैन का, तो यहाँ पे 1 ओवर टैन थीटा आ गया। अब वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी B ओवर P। तो ये टी रेशियोज जो 6 की 6 टी रेशियोज हैं, इनके फॉर्मूलाज मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टैन का बच्चा और फॉर्मूला है, एक टैन को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्यों लिख सकते हैं, तो मैं अब ये भी बता देती हूँ। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P ओवर H, है ना, ओवर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B ओवर H, तो दोनों में H H कैंसिल, तो P ओवर B हमारे पास बन गया। तो P ओवर B किसका फॉर्मूला है, टैन का, तो इसीलिए हम टैन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कॉट थीटा की बात आए तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल अगर टैन का है तो ऑब्वियस है इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसको हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो 2 फॉर्मूलाज है ना, ये आपको काम आएंगे जो आपके 8th चैप्टर में लास्ट प्रूफ दैट वाली एक्सरसाइज है 8.4, उसमें ये वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये टेबल आपको मोस्टली टीचर्स बोलते होंगे कि टेबल को लर्न कर लो, लेकिन मैं टेबल को लर्न करना नहीं बताती, मैं हमेशा टेबल को बनाना सिखाती हूँ। तो मैं आपको एक बनाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है फर्स्ट वैल्यू 0 डिग्री, देन उसके बाद 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन 90। 0, 30, 45, 60, 90। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड आउट के लिए मिल जाएंगे, तो आप देख लोगे कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं पे स्पेसिफिक एंगल्स पे कोई क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, अगर है तो आप अपना जो रफ
पेज होगा, उसके रफ पेज पे फटाफट से इस तरह से 5 सेकंड्स में आप ये टेबल बना सकते हैं। और आपको टेबल पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक पहली 3 रेशियोज का टेबल बनाओगे, नेक्स्ट 3 रेशियोज की वैल्यूज आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही हमेशा एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ पहली 3 रेशियोज का टेबल बनाना सीख लो, आगे जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में ना तो 0 डिग्री की वैल्यूज आपको आएंगी, ना 90 डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आएंगे 30 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के। लेकिन मैं आपको एक बार पूरा टेबल बनाना सिखा देती हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जैसे ही जब आप टेबल बनाना स्टार्ट करोगे, 0 डिग्री के ऊपर लिख दोगे 0/4, ये लिखोगे अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 0/4 लिखा है, यहाँ पे लिखोगे 1/4। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे लिख दोगे 4/4। देखो बच्चा, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 4 4 ही रहने देना है, ऊपर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे, 0 1 2 3 4, और इन सबको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। ये एक टेबल बनाने का तरीका है। यहाँ से इस टेबल से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट साइन ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब जैसे हमें साइन 0 डिग्री फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करो। अब 0/4, अब 0 न्यूमिनेटर में है तो 0/4 तो वैल्यू सीधी आ गई 0। नेक्स्ट हमें साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4 को सॉल्व करो, तो जितनी बार 1 को मर्जी लिख लो, उसका स्क्वायर रूट के बाद 1 ही आएगा। तो इसको 2 × 2 किया तो ये स्क्वायर रूट के बाद 1 आ गया, ये स्क्वायर रूट के बाद गया हमारे पास 1/2। इज दैट क्लियर? बस इसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद हमें साइन 45, उसके बाद हमें साइन 45 की वैल्यू चाहिए। अब ये है 2/4, इसकी कटिंग करोगे तो 1/2 बन जाएगा। तो 1/2, अब 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन रूट 2 तो आ नहीं सकता, इसकी कोई पेयरिंग नहीं होती, तो ये रूट के अंदर रह गया। तो ये बन गई हमारी साइन 45 की वैल्यू। आफ्टर दैट हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 की। तो साइन 60 की, अब 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो √3 आ गया। अब 4 स्क्वायर रूट से बाहर इस तरह से आ सकता है, तो उसको हमने 2 लिख दिया। तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया √1। अब √1 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू बन गई 1। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया कि साइन ए हमें किस तरह से निकाला, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबको स्क्वायर रूट के अंदर रखो और बस सॉल्व करते जाओ। वो वैल्यूज हमारी साइन थीटा की आ जाएगी, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अब चलते हैं कॉस पे। कॉस तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो देखो, आपने साइन का टेबल बना लिया। अब साइन के टेबल को देखते जाओ, पीछे से वैल्यूज को नोट डाउन करते जाओ। लास्ट में 1 लिखा है, वो उठा के यहाँ लिख दो। यहाँ पे √3/2 वो उठा के यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 1/2 ये सेम रहेगा, 1/√2। ये 1/2 साइन 30 का था, अब बन गया कॉस 60 का, और ये 0 उठा के यहाँ लास्ट में, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन हमने सारा क्या ले लिया, कॉस की वैल्यूज। अब टैन पे आए तो टैन का मैंने अभी रिसेंटली आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया, साइन ओवर कॉस, है ना। साइन ओवर कॉस बताया, तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, साइन ओवर कॉस। अब साइन ओवर कॉस मतलब कि ये जो 0/1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 1/2 ओवर √3/2 है। देखो एक मिनट, मैं पेन चेंज करती हूँ। यहाँ पे ओवर हमने डाल दिया, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 हमारा बन गया किसका, tan 30 डिग्री का। ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, पूरी की पूरी कैंसिल, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 2 हो गए कैंसिल, तो √3/1 आ गया, जिसको हम √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइंड, मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी होती है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, राइट। तो ये मैंने आपको साइन, कॉस और टैन का टेबल बनाना बता दिया। अगर कोई कहीं से भी कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक जाओ वीडियो के और दोबारा से देख लो, लेकिन टेबल बनाना जरूर सीखो। मैंने अपने स्कूल टाइम में ये टेबल बनाना सीखा था। अब इतने साल हो गए मुझे 10th किए हुए, आई थिंक 20 साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी मुझे अपने टीचर का ये टेबल बनाया हुआ याद है। तो मैं हमेशा टेबल बनाना ही अपने बच्चों को सिखाती हूँ। मैं कभी भी नहीं कहती कि टेबल को रट्टा मारो, नो। अब हम अगर बात करें कॉसेक की, तो देखो बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल, अगर पेपर में आपको आ जाए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, तो अभी हमने बताया कॉसेक 30 किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो 2/1, तो इसका मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर हमें सीकेंड का करना है तो वो 1/cos होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 1/cos बन गया। मतलब कि कोई भी आपको वैल्यू चाहिए, जैसे हमें सीकेंड 60 डिग्री चाहिए, तो हम cos 60 की वैल्यू देखेंगे, वो 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो सीकेंड 60 की वैल्यू बन जाएगी।
अब कॉट पे आ जाए तो कॉट किसका होता है 1/tan का रेसिप्रोकल, तो tan की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो, वो कॉट की वैल्यूज बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको सिर्फ ये पहले 3 टेबल्स बनाने आने चाहिए, बाकी नेक्स्ट 3 आपकी वैल्यूज यहीं से निकल जाएंगी। तो आई होप आपको टेबल बनाना भी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे इडेंटिटीज पे, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो सीबीएसई के सिलेबस से हट चुके हैं, इसलिए वो मैं नहीं बता रही। अब इडेंटिटीज 3 इडेंटिटीज आपके बुक में है, एक्सरसाइज 8.4 में। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑफ कोर्स बच्चा जरूर आएंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड दे दी जाएगी और राइट हैंड साइड के 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगे, तो आपको पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते देखना है इसमें से राइट हैंड साइड वाला आंसर कौन सा है। तो इसलिए आपको इडेंटिटीज जरूर करनी है। फर्स्ट इडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे बेटा हर इडेंटिटी से दो दो फॉर्मुलाज और बनते हैं। मान लो आपके क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें। अब साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, कॉस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में 1 के साथ उधर चला गया माइनस में, तो साइन की वैल्यू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ए आएगा क्योंकि एंगल हम ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ए आ गया। अब आगे हमें अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर ए की, तो वो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो आपको आइडेंटिटी यही दिमाग में रखनी है, इसी आइडेंटिटी से ये आपके दो फॉर्मुलाज और बन गए। ऐसे ही ये सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर ए। यहाँ से अगर आपको tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो बन जाएगी सीकन स्क्वायर ए माइनस 1। और मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको tan स्क्वायर ए माइनस सीकन स्क्वायर ए गिवन है, देखो tan स्क्वायर ए माइनस सीकन स्क्वायर मतलब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आई, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे +1 है, राइट साइड में जाके ये -1 के इक्वल हो गया। ऐसे भी आपको आ सकता है, या आपको सीकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के इक्वल अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो वो इक्वल्स टू 1 आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है, अगर पहले tan है दोबारा सेकंड है तो माइनस में वैल्यू आएगी, अगर पहले सेकंड है बाद में tan है तो प्लस में वैल्यू आएगी। अब हम चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी में क्या है, अगर आपको कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू अगर पूछी गई है तो वो 1 हमारा राइट साइड में चला जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू तो पता ही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कही गई है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये +1 राइट साइड में जाएगा -1 में हो गया। या हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी पूछ सकते हैं, तो उसको हम +1 में लेंगे। इज दैट क्लियर? आपको सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज याद करनी है, वहां से देखो हर एक में आपने दो दो फॉर्मुलाज बना लिए, तो बहुत ही इजीली आप ये फॉर्मुलाज बना सकते हो। आपको सिर्फ मेन आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसको रफ में लिखो और वहां से आप ये फॉर्मुलाज बना सकते हो। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अपने सभी फ्रेंड्स को कीजिए, जितने भी आपके रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में जितने भी आपके फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं सबको शेयर कीजिए। हाँ, +1 वाले बच्चों को भी कर सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th क्लास में भी आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करने बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में आप रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे लेके आ रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।